नमस्कार दोस्तों टर्निंग पॉइंट में आपका भव्य स्वागत है। आज आपको एक ऐसे टर्निंग पॉइंट में एक ऐसे महान हस्ती की जानकारी देने जा रहा हूं जिसने एक आश्चर्यजनक तरीके से पूरी दुनिया को एक ऐसी महान उपलब्धि दी है जिसके कारण विज्ञान आज इतनी तरक्की कर सका है। और इस तरक्की का जो राज है वह बड़ा रहस्यमय है। तरक्की का राज ये है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते आप ऐसी कि कोई व्यक्ति पेट पे लात खाकर पूरी दुनिया को बदल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन की। न्यूटन को स्कूल में एक लड़का बार बार नीचा दिखाता था और मंद बुद्धि कहकर चढ़ाता था। एक दिन उसने न्यूटन के पेट में लात मार दी तो न्यूटन क्रोध में पागल हो गए और उन्होंने, बावजूद इसके कि न्यूटन बहुत कमज़ोर थे और उनके अंदर ज़्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन जब भयानक क्रोध आ गया न्यूटन को तो उन्होंने उस लड़के की जमकर धुनाई करी। उसके बाद उस कृत्य पर लड़का भी हक्का बक्का रह गया। लेकिन ये जो घटना है दोस्तों, ये न्यूटन के लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। उस लड़के ने जो पेट पर लात मारी, उसके बाद न्यूटन ने गुस्से में आकर जो पिटाई करी, उसने न्यूटन को न्यूटन बना दिया। नाम तो न्यूटन किसी का भी हो सकता है, लेकिन महान वैज्ञानिक का नाम यदि न्यूटन हो तो वह बिल्कुल अलग बात होती है। इस परिवर्तन के कारण न्यूटन अपनी हीन भावनाओं पर काबू पा सके और बस यहीं से न्यूटन के महान वैज्ञानिक बनने का रास्ता खुल गया। उसका बदला लेने की इच्छा के कारण न्यूटन ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई लिखाई की तरफ केंद्रित करना शुरू किया। उस लड़के से मारपीट के बाद जो घटना हुई उसने न्यूटन को पूरी तरह से पढ़ाई की तरफ मोड़ दिया और वो इतना डूब गए पढ़ाई में कि पढ़ाई में दिन रात उन्होंने एक कर दिया और वो मेधावी छात्र बनकर निकले। कहते हैं ना कि अच्छा नाविक वही होता है जो पतवार पर भरोसा नहीं। शास्त्र की हों, इन तमाम पर पढ़ाई के बाद जब वो पढ़ाई स्कूल से कॉलेज में आए तो उन्होंने ये सब किताबें पढ़ना शुरू करी। अपने अंकल के कहने पर न्यूटन ने सन 1661 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला लिया। पढ़ाई के फीस और खाने की व्यवस्था का उनके पास इंतजाम नहीं था, तो वहाँ पर कॉलेज में उन्होंने कर्मचारी के तौर पर काम किया। उस समय कॉलेज की शिक्षाएँ अरस्तू पर आधारित थी। अरस्तू आप जानते हैं कि महान दुनिया के फिलोसफर हुए हैं और उन्होंने बहुत सब्जेक्ट पर किताब लिखी हैं। लेकिन न्यूटन अधिक से अधिक विचारों को पढ़ना चाहते थे, दूसरे दार्शनिकों को भी पढ़ना चाहते थे। 1664 में इनकी प्रतिभा के कारण एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था कॉलेज ने इनको कर दी, जिसकी मदद से न्यूटन अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके। फिर यहीं रहकर न्यूटन ने प्रसिद्ध केपलर के नियम पढ़े, इसी कॉलेज में रहकर, ट्रिनिटी कॉलेज में। न्यूटन इस तथ्य पर रिसर्च कर रहे थे कि धरती सूर्य के इर्द गिर्द गोल नहीं बल्कि अंडाकार घूमती है। ऐसी और भी कई बातों पर रिसर्च चल रही थी। अचानक अगस्त 1665 में जैसे न्यूटन ने अपनी डिग्री प्राप्त की, उसके ठीक बाद इंग्लैंड में प्लेग की पूरी महामारी फैल गई,
बीमारी ने भीषण रूप धारण कर लिया और विश्वविद्यालय को बचाव के लिए प्लेग में लोग नहीं आ जाए इसलिए बंद कर दिया गया। घर जाने से पहले न्यूटन सेब के एक पेड़ के नीचे बैठे हुए सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी उनके सिर पर एक सेब आ गिरा। पहले से परेशान न्यूटन के दिमाग में यह बात आई कि यह सेब मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, ये इधर उधर क्यों नहीं गिरा, या फिर ऊपर क्यों नहीं गया, गिरने के बाद ये नीचे ही क्यों आया। इंसान होता तो पूछ भी लेते, लेकिन सेब के पेड़ से क्या पूछते, उसे क्या जवाब मिलता। फिर न्यूटन ने इस सवाल का जवाब खुद ही खोजने की ठान ली। बहुत सालों तक न्यूटन इस पर रिसर्च करते रहे और सबको यह बताया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी नाम की एक शक्ति है पृथ्वी में जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है, और इसी बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का। उस समय इंग्लैंड के एक खगोल शास्त्री थे एडमंड हेली। आपको याद होगा कि जो हेली धूमकेतु है वो उन्हीं के सम्मान में धूमकेतु का नाम रखा गया है। वे भी गुरुत्वाकर्षण की समस्या पर ही काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। हेली गुरुत्वाकर्षण के नियम से जुड़ी अपनी एक समस्या को लेकर न्यूटन से मिलने पहुंचे। हेली यह जानकर चकित रह गए कि जिस समस्या का समाधान वे खोज रहे हैं उसे न्यूटन पहले ही ढूंढ चुका है। तो हेली न्यूटन की जब न्यूटन ने अपनी जानकारी हेली को बताई कि वे ऐसे उन्होंने इस तरह एक गुरुत्वाकर्षण को लेकर खोज की है, तब हेली न्यूटन की इस खोज को छुपाने के लिए इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी गए। दोस्तों, यदि दुनिया में दोस्त हो तो हेली जैसा हो जिसने कितनी बड़ी कुर्बानी की है। हेली आज चाहते तो न्यूटन का स्थान ले सकते थे और न्यूटन का नाम इतिहास में कहीं भी किसी भी शब्दकोश में अंकित नहीं होता, लेकिन हेली ने एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया और दुनिया में एक दोस्त की नई इबारत लिखी। सोसाइटी ने क्या किया कि प्रसिद्ध लोगों को ही वो केवल अपना सदस्य बनाती थी और उनके रिसर्च पेपर छापती थी, तो उसने खोज छापने से इनकार कर दिया। इस पर हेली ने अपने खर्चे से, जो कि खुद गुरुत्वाकर्षण की खोज में जुटे हुए थे, बावजूद उसके कि उनका प्रतिद्वंदी है, उनका सामने जो है वो भी वैज्ञानिक है और हेली खुद भी वैज्ञानिक थे, इसके बावजूद ये जानते हुए हेली ने अपने खर्चे से न्यूटन की इस खोज को प्रिंसिपिया के नाम से छपवाया। आपको याद होगा कि इसका नाम, जो पहली खोज हुई थी न्यूटन की, उसका नाम प्रिंसिपिया है। इस लेख ने न्यूटन को प्रसिद्ध कर दिया। रॉयल सोसाइटी ने आखिरकार उनकी खोज को मान्यता दी और सन 1703 में मतलब मान्यता नहीं दी, और आखिरकार ये हुआ कि उनकी जो खोज थी ये गुरुत्वाकर्षण के नियम वाली, वो पूरी दुनिया में इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि लास्ट में रॉयल सोसाइटी ने सन 1703 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया, जिसने कभी मतलब उनका रिसर्च पेपर छापने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, यदि हेली ये काम नहीं करते तो दुनिया को कभी पता नहीं चल पाता कि न्यूटन ने महानतम खोज की है। न्यूटन महज 23 साल की उम्र में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली थी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता लगाने की घटना करीब 350 साल पुरानी है। धरती सूर्य के इर्द गिर्द गोल नहीं अंडाकार घूमती है, यह भी न्यूटन ने ही बताया था। न्यूटन हमेशा से खोजी थे। उन्होंने प्रकाश को परावर्तित करने वाली दूरबीन का निर्माण किया, जिसका आज भी उपयोग होता है। न्यूटन ने एक भविष्यवाणी की थी कि जिसके अनुसार सन 2060 से पहले धरती खत्म नहीं होगी। यह माना जाता है कि न्यूटन ने आजीवन विवाह नहीं किया। 20 मार्च 1727 को लंदन शहर में न्यूटन की सोते समय मृत्यु हो गई। उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया। न्यूटन, जिनके कोई बच्चे नहीं थे, उनके अंतिम वर्ष में उनके रिश्तेदारों ने उनकी अधिकांश संपत्ति पर कब्जा कर लिया और वे लगभग निर्वासित से ही मृत्यु को प्राप्त हुए। न्यूटन अपने वैज्ञानिक कामों में इतने रम चुके थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर में पारे की भारी मात्रा पाई गई। आप जानते हैं कि पारा बहुत ही खतरनाक होता है। पारे की विषाक्तता के कारण ही न्यूटन की मृत्यु हुई, और ये उनका रिसर्च की दिशा में, शोध की दिशा में, महान वैज्ञानिक बनने की दिशा में सनकीपनी था, जो लगातार वो खोज करते थे, प्रयोग करते थे, तो वो पारा उनके शरीर में लगातार जाता रहा। अंग्रेज कवि अलेक्जेंडर पोप ने न्यूटन की उपलब्धियों से प्रभावित होकर उनके बारे में एक स्मृति लेख लिखा। नेचर एंड नेचर लॉज ले हिड इन नाइट, गॉड सेड लेट न्यूटन बी एंड ऑल वाज राइट। न्यूटन ने पूरे विश्व के सामने ये उदाहरण पेश किए
कि किस प्रकार मन के किसी कार्य को पूरा करने की जिद इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। दुनिया को दिए गए अपने अनमोल योगदान के कारण ही सन 2005 में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में न्यूटन को विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय वैज्ञानिक का खिताब दिया गया। तो दोस्तों, आपको आज का टर्निंग पॉइंट कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक जरूर भेजिए और आगे के टर्निंग पॉइंट के लिए प्लीज़ इंतजार कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।